इसमें 24 पसलियां होती है, हम लोग जानते हैं, और ये 2 फेफड़े होते हैं, फेफड़ों को हम लोग फुसफुस कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये इसमें 10 चरण होते हैं, लगभग 10 चरण, ऐसे किसी किसी किताब में 4 चरण मेन है, लेकिन 10 चरण 10 पार्ट आपको याद रखना है। एक होता है नासा छिद्र। देखिए जो भी हम सांस लेते हैं ना, जो भी हम सांस लेते हैं, तो वो सबसे पहले हम सांस किससे लेते हैं? नासा छिद्र से लेते हैं। किससे लेते हैं? नासा छिद्र से लेते हैं। तो हम कितना, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि हम कितना सांस लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। तो देखिए वायुमंडल में जितना जितना मात्रा में जो गैसें अवेलेबल है उतना ही हम लेते हैं। जैसे कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो देखिए वायुमंडल में जो है, याद रखिएगा, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, तो 78% नाइट्रोजन गैस हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% है, तो 21% ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हम ले लेते हैं। बाकी 1% में अन्य गैसें आती हैं, वो बात तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, अब छोड़ते कितना है? तो छोड़ते हैं हम, देखिए नाइट्रोजन 78 का 78% हम टोटली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन 21% नहीं छोड़ते, ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं 17%। तो याद रखिए ऑक्सीजन हम 17% छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट छोड़ते हैं? तो 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं कि देखिए अब सांस थोड़ा सा देख लेते हैं हम, कौन कौन से श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं, जो मतलब बाहर से जो भी धूल कण आए हुए रहते हैं उनको छानने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है नासा कपाट। 2 नंबर देखिएगा, नासा कपाट। तो यहाँ पे रहता है नासा कपाट। यह क्या होता है? यह कार्टिलेज का बना होता है। हम जानते हैं कि कान, नाक, ये सब कार्टिलेज की हड्डियों यानी मुलायम हड्डियों का बना रहता है। तो यहाँ पर नासा कपाट होता है ना। यहीं पे नासा कपाट के पास ये म्यूकस पाया जाता है, यानी एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। जब कभी धूल कण हमारे मतलब कि नाक के बालों के रास्ते जाते हैं तो यहाँ पे चिपक जाते हैं, वो उसी म्यूकस के कारण, है ना, उसी म्यूकस के कारण चिपक जाते हैं, तो वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, किसी विधि द्वारा। उसके बाद होता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है? यहाँ पे होता है ये गला, कोई नहीं फफेला चाड़ देंगे, तो ये फफेला जो होता है ना, फफेला, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। इसको ग्रसनी कहते हैं, यानी इसी के रास्ते से भोजन भी आता है और हवा भी आता है। और भोजन और हवा दोनों एक साथ आता है, लेकिन भोजन और हवा को दोनों अलग अलग करने का काम करता है एपीग्लाटिस। तो याद रखिएगा एपीग्लाटिस, ग्लाटिस। तो एपीग्लाटिस एक वहां पे एक मान लिया पहरेदार नाम का एक कोई शरीर का अंग होता है एपीग्लाटिस। यह क्या करता है? सांस को और भोजन को अलग अलग जाने का रास्ता प्रदान करता है। तो फेरिंग्स हम लोग देख लिए। ग्रसनी, ग्रास नली अलग होती है, ग्रास नली अलग, ग्रसनी अलग। उसके बाद देखिए लेरिंग्स, ये होता है